ध्येयं सदा परिभवत् नमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरिं चिनुतं शरण्यं मृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाधिपूत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्थनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम् किशोराकृतिः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपल्लरान्ति अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथया मूलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सभी भक्तवृंदों, सभी वैष्णव वृंदों को मेरा खूब खूब जय श्री कृष्ण। आज हम जुड़े हैं। पिछली वीडियो में हमने भक्ति के महात्मा, निष्काम प्रेम, शरणागति, भगवत रूप के विषय में हमने कुछ श्रवण किया। आज हम भक्त का चरित्र सुनते हैं। भक्त के चरित्र में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त, उनका नाम है श्री सूरदास जी। मेरे को बहुत वैष्णव जन आग्रह किए हैं कि महाराज जी आप अपने मुख से एक बार श्री सूरदास जी की चरित्र वर्णन कर दीजिएगा। मैं बोला ठीक है, अवश्य, यदि समय होगा तो जरूर हम प्रयास करेंगे। उनका चरित्र कौन कह सकता है, वो तो कोई महापुरुष ही बोल सकते हैं उनका चरित्र। साधारण मनुष्य के अंदर तो भगवत भक्तों का चरित्र बोलना उतना संभव नहीं है, आसान भी नहीं है।
तो हम कुछ श्रवण करेंगे उनके चरित्र के विषय में। सूर कवित सुनि कौन कवि जो, नहीं सिर चालन करई। कहते हैं श्री सूरदास जी की कविताओं को सुनकर के ऐसा कौन कवि है, ऐसा कौन लेखक है जो आनंद में भर करके अपना सिर ना हिलाते, जो नहीं सिर चालन करी। कौन अपना सिर ना हिलाते, सभी अपना सिर हिलाते। ऐसे सूरदास महाकवि जिनको सूर सागर के नाम से भी जाना गया है, ऐसे सूरदास जी का वर्णन अति सुंदर, अति कोमल, अपने पूरे जीवन को जिन्होंने भगवान की लीला गान में, पदों में समाविष्ट कर दिया, ऐसे श्री सूरदास जिनके पास नेत्र भी नहीं थे, जिनके पास देखने की क्षमता भी नहीं था, उन्होंने इतनी पदों का रचना कर दिया। ये तो अलौकिक कृपा के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ये तो चमत्कार है। सूरदास जी के चरित्र में आता है, सीही गांव में दिल्ली से थोड़ा दूर सूरदास जी का जन्म 1535 में वैशाख शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में हुआ। ऐसे ज्योति प्रकाश महामानव, और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपने शब्दों में तो ये भी कहा है सूरदास जी के बारे में कि जो भक्ति के सागर हैं, ऐसे श्री सूरदास जी, जैसे भागीरथ जी ने अपने कायाकल्प किया है, अपने स्वरूपांगण से किसी प्रकाश को प्रकट किया है, ऐसे श्री सूर के नाम से जन्म प्रकट हुआ। फिर धीरे धीरे उनका भक्ति संतुलित होता रहा। आगे धीरे धीरे उनका भक्ति और गाढ़ा होता रहा। उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। त्यागने के बाद एक पीपल के वृक्ष में, गांव से ही थोड़ा दूर एक पीपल के वृक्ष में उन्होंने अपना निवास स्थिर किया। और सूरदास जी के पास एक अलौकिक चमत्कार थी, वो भविष्य देख पाते थे। वो सभी के भविष्य देखते थे, मतलब वो समझ जाते थे। तो उनके पास बहुत भीड़ होने लगी, उनकी प्रसिद्धियां बढ़ने लगी। तो वहां की ही एक जमींदार की गाय खो गई थी। तो सूरदास जी ने बोल दिया था कि आपका गाय यहाँ आप जाएंगे तो वो गाय आपको प्राप्त हो सकता है। तो जब उनको प्राप्त हुआ तो जमींदार उनके इस चमत्कार से बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने उनके लिए एक निवास स्थल वहाँ बना दिया। फिर उसके बाद वहाँ पर बहुत भीड़ होने लगी। सभी अपने ही भविष्य के बारे में पूछने के लिए सब आने लगे सूरदास जी के पास। तो इतनी प्रसिद्धियां, इतनी वैभव के चलते सूरदास जी ने विचार किया कि नहीं, मुझे ये स्थान त्याग करना ही पड़ेगा। मैं प्रसिद्धि के कारण अपनी भक्ति को खो डालूं, ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने उस स्थान का परित्याग करके मथुरा आए, और मथुरा आकर के ऋणकथा मतलब रेणुका नामक एक जगह में संतों और मथुरा के पास गौघाट है, और गौघाट से रेणुका ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही पड़ता है घाट, गौघाट से रेणुका। तो उन्होंने संतों महात्माओं का सत्संग मिला, उनको संगति प्राप्त हुई, और उस पवित्र स्थान में उन्हें एकांत का अभाव बहुत लगने लगा कि मैं बहुत एकांत हो गया हूं।
रणुक्ता से 3 मील दूर पश्चिम की ओर यमुना तट पर गौ घाट में आकर वे अपने जो संगीत के जो भी उनके पास साधन थे, कागज थे, कलम थे, सब साहित्य को निकाल करके उन्होंने संगीत शास्त्र की अभ्यास करने लगे। सूरदास के एक महात्मा के रूप में ख्याति चारों ओर बढ़ने लगा और इधर पुष्टि मार्ग संप्रदाय के आदि आचार्य जिन्होंने श्रीमद, आप जानते हैं, आप श्रीमद वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग संप्रदाय के पुष्टि मार्ग प्रवर्तक है, मार्ग प्रतिष्ठाता है। उन्होंने पुष्टि मार्ग संप्रदाय भक्ति मार्ग को प्रतिष्ठापन किया। तो आचार्य श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी अपने निवास स्थान अढ़ेल से ब्रज की ओर आ रहे थे। संवत आज से 1560 में ऐसा उन्होंने निकल पड़े। उनकी गंभीर विद्वत्ता, क्योंकि स्वयं आचार्य हैं और महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अग्नि अवतार हैं, स्वयं भगवान हैं, तो उनकी गंभीरता, विद्वत्ता, शास्त्र ज्ञान एवं समस्त प्रकार की महिमाओं के बारे में ख्याति चारों ओर एक तेज का प्रकाश होने लगा, क्योंकि भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु ने विश्राम के लिए गौघाट पर एक अस्थायी निवास घोषित किया और सूरदास ने वल्लभाचार्य जी के दर्शन की लालसा दिखाई, उत्कट इच्छा प्रकट की। उन्होंने आचार्य जी से उन्होंने प्रार्थना की और सूरदास जी हृदय चरण धूली आकुल व्याकुल होने लगी अपना हृदय। सूरदास जी ने गया आचार्य श्री के साथ मिला, उनके पास जाते ही, उनके समक्ष जाते ही उनके हृदय में, उनके स्वरूपांगन स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक उमंगता भाव विभोर होने लगे। सब वल्लभाचार्य जी ने कहा कि आप ऐसे उदास क्यों हैं? आप प्रभु का नाम गाइए, आप प्रभु की कीर्तन करिए, आप प्रभु का यश गाइए। तो सूरदास जी ने कहा कि हे भगवान, मुझे तो भगवान के बारे में, भगवत तत्व के बारे में कुछ ऐसा ज्ञात नहीं है कि मैं उनको इतना कुछ सुनाऊं, इतना कुछ निवेदन करूं। तब महाप्रभु जी ने सुबोधिनी की, भागवत जी में सुबोधिनी से उनको टिप्पणी दी, उनको बताया कि आप भगवत चरणारविंद की ओर आगे बढ़िए। तब सूरदास जी उसी दिन से कहें कि आचार्य जी के साथ संग होने के बाद ही उन्होंने सूर सागर, उनका सूर सागर को नाम हो ही गया था उस दिन से, कि जीवन भर अपने भटक के जब उनको प्रभु की सानिध्य मिला, प्रभु की प्राप्ति हुई, तब उनके हृदय में एक अलग ही उमंगता चली। फिर उन्होंने बहुत अपने जीवन में पद गायन किया, अपने जीवन में पद लिखा, और जब गोवर्धन में वो निवास करते थे, फिर महाप्रभु जी से उनको दीक्षा प्राप्त हुई और नित्य प्रति सूरदास जी नवनीत प्रिया जी को पद गायन करके, पद लिख करके उनके समक्ष जाकर के उनको श्रवण कराते थे। और श्री महाप्रभु जी ने सूरदास को प्रधान गायकी के, प्रधान कीर्तनीकार के रूप में गोकुल में स्थापित कर दिया। और श्रीनाथ जी के समक्ष सूरदास जी ने अनेकों पद रचना की, अनेकों पद गान किए। आचार्य की कृपा से वो प्रधान कीर्तनकार स्वरूप को प्राप्त हुआ। गोवर्धन जाने पर सूर्य ने अपना स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट परासोली में स्थिर किया।
वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मंदिर जाते थे और नए नए पद रच करके उन्हें बड़ी श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करते थे। धीरे धीरे ब्रज के अन्य सिद्ध महात्मा जैसे कुंभन दास, गोविंद दास, नंददास, इनके साथ उनका बहुत चर्चाएं होने लगी, मिलना जुलना। भगवत भक्तों के साथ शीतल छाया में बैठकर उन्होंने सूर सागर जैसे विशाल ग्रंथ का रचना कर दिया। देखिए, आचार्य की कृपा कहाँ से होता है, भगवत कृपा कहाँ से होता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की सानिध्य प्राप्त होते ही उनका नाम सूर सागर पड़ा। सूरदास जी कहते हैं, ये तो मेरी कृपा नहीं है, ये तो स्वयं मेरे गुरुदेव की कृपा है, जो मैं नेत्र ना होकर भी ठाकुर जी के प्रति इतना भाव, इतना प्रेम रख पाता हूं। अकबर भी एक बार तानसेन अकबर की सभा में सूरदास का पद गा रहे थे, तो अकबर भी भाव विभोर हो गया। भाव विभोर होकर के सूरदास को उन्होंने कहा, तानसेन को उन्होंने कहा कि मैं इस कवि से मिलना चाहता हूँ। तो मथुरा तो आना जाना होता था, फिर गोवर्धन गए अकबर उनसे मिलने के लिए। तो विनम्र किया कि आपसे मैं थोड़ा मिलना चाहता हूँ, क्योंकि अकबर परीक्षा ले रहा था। तो सूरदास जी ने बहुत सुंदर एक पद उनको सुना, नाहीन रहो हिय महम थो, नाहीन रहो हिय महम ठो, नंद नंदन अछत कैसे जानिए उर, नंद नंदन कैसे आनिए उर। अकबर ने देखा कि सूरदास जी के ऐसे भाव विभोर प्रेम संगीत में भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना भाव, क्योंकि उनके हृदय में तो स्वयं प्रभु विद्यमान है, श्री जी बाबा विद्यमान है, श्रीनाथ जी विद्यमान है। तो उनके पदावली को सुनकर के, उनके गान को सुनकर के अकबर भाव विभोर हो गए, वो भी सुध-बुध खो बैठे। के कहने से उस दिन सूरदास की परीक्षा ली, तो उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया। एक बार नवनीत प्रिया जी का गोकुल गए, नवनीत प्रिया जी को दर्शन करने के लिए सूरदास जी। तो गोकुलनाथ जी के कहने पर सूरदास जी ने परीक्षा ली। उन्होंने भगवान का अद्भुत श्रृंगार किया, वस्त्र के स्थान पर मोतियों की मालाएं पहनाई। सूर्य ने श्रृंगार के अपने दिव्य चक्षु से दर्शन करके उसका वर्णन किया कि देखो री हरि नंगम नंगा, कि देखो री हरि नंगम नंगा, जलसूत भूषण अंग विराजत, वशनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरखिल जित रति कोटि अनंगा, किलकत दधिसूत मुखले मन भरी, किलकत दधिसूत मुखले मन भरी, सूर हसत ब्रज जुवतीन संगा। गोकुलनाथ जी के कहने पर नवनीत प्रिया जी के पास, क्योंकि सूरदास तो श्री निकुंज नायक श्री गोवर्धन नाथ जी के लीलाओं में लीलास्त हो चुके हैं, उनके हृदय में वो आंख बंद करके, क्योंकि उनके पास तो नेत्र ही नहीं थे, तो वो हर समय आंख बंद करके वही सोचता है, प्रभु की बात ही सोचता रहता है। कह रहे हैं देखो री हरि नंगम नंगा, कि आज देखो
हरि तो नंगा बैठी है। और जल सूत भूषण, एक जल की सूत का वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है अपने अंग में। वसनहीन छवि उठत तरंगा, उस छवि की बहुत शोभा निरख रही है, उस छवि की बहुत शोभा तरंगती की तरह सभी जगह फैल रही है। अंग अंग प्रति अमित माधुरी, उनके अंग अंग से इतना सुगंधी, उनके अंग अंग से इतना माधुर्य झलक रहे हैं। निरखी लज्जित रति कोटि अनन, सभी निकुंज में सखियां उनको देख करके लज्जित हो रही हैं। सखियां उनको देख करके अपनी आंख को छिपा रही हैं कि अरे अरे हाय हाय, हरि आज कैसो श्रृंगार करके बैठो है। फिर किलकत गदि सूत मुख ले मन भरी, सभी ब्रजवासी ग्वाल बाल ठाकुर जी को देख करके अपने हृदय रूपी मंदिर में सभी किल करके हंस रहे हैं, आनंद कर रहे हैं कि आज देखो री हरि नंगम नंगा। और सूर हसत ब्रज युवतीन संगा, सूरदास भी हंस रहे हैं सभी ब्रज युवती के साथ, ब्रज वासियों के साथ। ऐसे सूरदास जी अपने पदों में ठाकुर जी की प्रेम, जो प्रेम कभी भी भक्त के हृदय में यदि एक बूंद भी झलक करके गिर गया तो उसका तो परम कल्याण हो जाएगा। ऐसे श्री सूरदास जी का चरित्र। फिर उन्होंने 50 साल की उम्र पे अपना देह, अपने लीला पे गमन किए, अपने देह को त्याग किया और अंत में भी उन्होंने गुरुदेव का ही वर्णन करके अपने देह शरीर को त्याग। फिर इधर से सभी अष्टछाप कवियों के साथ विठलनाथ जी ने पूरे अष्टछाप कवियों को एक स्थान दिया। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी आपश्री के बाद, देहा अवसान के बाद, लीला प्रवेश के बाद उन्होंने विठलनाथ जी ने अष्टछाप की रचना की, जिसमें सूरदास को सबसे प्रधानतम जगह दिया। फिर सूरदास जी का जब अंत समय आया, विठलनाथ जी समस्त अष्टछापों के सहित, क्योंकि विठलनाथ जी समझ गए थे कि आज तो सूरदास का अंतिम समय आ गया है, तो जो जानना है तो जान लो। तो विठलनाथ जी जब गए उनके साथ, उनके पास मिलने के लिए, तो मिलने के बाद विठलनाथ जी ने उनको अपने सूरदास जी के हाथ को पकड़ करके उनके कर पर रखे। तो सूरदास जी ने कहा कि हे गोसाई जी, मैं तो आपका ही प्रतीक्षा कर रहा था। फिर उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य श्री गुरुदेव के बारे में कि गुरुदेव वल्लभ नख चंद्र छटावे, मेरे तो अंग अंग के छटाओं में, अंग अंग के स्वरूप में श्री वल्लभ ही विराजमान है, वल्लभ के निधि विराजमान है। उनकी कृपा के अलावा मैं कभी भी प्रभु का दर्शन नहीं कर सकता। ऐसे भक्त सूरदास का चरित्र आज हमने सुना। अगले क्रम में हम महात्मा के विषय में सुने थे हम, लेकिन सेशन 4 में हमने ये तय किया है कि हम कुछ विशेष शास्त्र के विषय में वार्ता रखेंगे, जिस शास्त्र को हम अपने जीवन में धर्म के रूप में, आचरण के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते। और भागवत जी तो है ही, और उसके साथ साथ हम थोड़ा भक्तमाल की भी चर्चा करें। जैसे आज हमने सूरदास जी का चरित्र किया भक्तमाल जी से, तो आगे भी हम सभी चरित्र को सुनेंगे और भगवत स्वरूप का वर्णन हम अगले सेशन में करेंगे। तो आज इतना ही। आप ठाकुर जी का बहुत ख्याल रखिए, ठाकुर जी का सेवा करिए अपने हाथों से। उनके हृदय में सभी भक्तों का चरित्र, ये वीडियो सभी भक्तजनों के लिए इसलिए बनाया जाता है कि ये श्रवण करके भक्त के अंदर थोड़ा सा भी प्रभु के ऊपर शरणागति प्राप्त हो जाए। प्रभु के जो प्रेम स्वरूप है, सभी भक्तों का चरित्र सुन करके उनके हृदय में भी वो प्रेम प्रकट हो जाए इसकी। तो आप सभी ठाकुर जी का सेवा करिए, भगवान को लाड़ करिए, श्री गिरधर लाल प्यारे को खूब खूब रिझाइए। तो आज यही विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण,
श्री गिरधर लाल बिहारी की जय।